साथियों द जी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इजराइल और हमास की खबर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों बताया जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू घुटने टेकने को मजबूर हो चुके हैं। उनके बंधकों की रिहाई के मुद्दे पर हमास की हर बात नहीं मानेगा इजराइल, इस बात की पुष्टि कही गई। आज की मुख्य ताजा अपडेट निकल कर आई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दी चेतावनी। उन्होंने का कहना है कि या तो हमारे बंधकों को छुड़ा दिया जाए वरना इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। आज की मुख्य ताजा बड़ी खबर निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग में जबरदस्त तरीके से किए जा रहे हैं हमले। ताबड़तोड़ फाइटर जेट विमान से और मार्को टैंक अंदर आईडीएफ की सेना के साथ गाजा में घुस चुका है, जिसमें गाजा के कई इलाकों को विध्वंस तरीके से ध्वस्त कर दिया है और वहां की स्थानीय जनजाति और सभी लोगों को वहां से बाहर निकालना काफ़ी मुश्किल और निकलना मुश्किल हो रहा है। आज की बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इस युद्ध में ज़बरदस्त तरीके से किया हमास ने हमला, जिसमें उनका कहना है कि इजराइल की इस सेना के सैन्य अड्डों को उड़ा दिया गया और इसमें काफ़ी सैनिकों को मौत के घाट उतारने की बात कहेगी। आज की मुख्य ताज़ा अपडेट निकल कर आई है। हिजबुल्लाह के नेटवर्क से मिला है एक ज़बरदस्त तरीके से हूतियों का मिलना तय, और बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के साथ मिले हूती संगठन और मिलकर करेंगे हमला इजराइल पर, कही बात। आज की मुख्य बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास की इस जंग में ईरान ने अमेरिका पर साधा निशाना है और अमेरिका दबाव बना रहा है ईरान पर। उनका कहना है कि या तो इस संगठन से पीछे हट जाए वरना हम अमेरिका पर एक अलग तरीके से बात कहेंगे। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास की जंग में एंट्री हो चुकी है अमेरिका की और सैन्य हथियारों के साथ की जा रही है मदद। ज़बरदस्त तरीके से की जा रही है उनकी एक सैन्य शक्ति के साथ, फाइटर जेट विमान के साथ की उनकी आर्थिक सहायता। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। UNRWA के खाद्य काफिले पर ज़बरदस्त तरीके से इजराइल के सैनिकों ने की गोलीबारी, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के काफ़ी लोगों ने इसकी की निंदा। आज की बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल के सैनिक बना रहे हैं हमास के सैन्य वाहनों को निशाना, जिसमें उन्हें खाने पीने की चीज़ों और ट्रकों की किल्लतों का भी सामना करना पड़ रहा है। आज की बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल के सेना बना रहे हैं हमास में जाने वाले वाहनों को निशाना और उसमें खाने पीने का साजो सामान की भारी मशक्क़तों का इजराइल को इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि इजराइल के सैनिक इस बात को रोकने को हो रहे हैं मजबूर। अपडेट निकल कर आई है। फिलिस्तीन के रेड क्रिस्ट सोसाइटी का कहना है कि इजरायली वालों सैनिकों ने अल अमल अस्पताल में प्रबंधक को निशाना बनाया और जिसमें अल कदूरा के साथ अस्पताल में प्रशासनिक निदेशक व अन्य माहिर अताउल्ला की इस बात की पुष्टि की है। उनका कहना है कि PRC का कहना है कि इन व्यक्तियों को अज्ञात स्थान दिया। आज की मुख्य बड़ी अपडेट निकल कर आई। इजराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग में कब्जे को मंजूरी पर सूचित करने को कही गई बात और विस्थापित व्यक्तियों को अल अमल अस्पताल में किया गया एक ज़बरदस्त तरीके से इजरायली सैनिकों के द्वारा बंधकों को छुड़ाने की कही गई अपील। और इजरायली सैनिकों ने बनाया हमास के कुछ सैनिकों को निशाना, जिसमें बताया जा रहा है कि हमास के फाइटर जेट से किया गया हमास पर हमला। और इजरायली सैनिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि हमला यह एक सिर्फ सैन्य ताकत को मजबूती के साथ निशाना दे है। आज की बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इस अपडेट में हमास के लड़ाके छिपने के होने के साथ साथ इजराइल की IDF सेना को ढूंढना हो रहा है मुश्किल, और दक्षिण गाजा में गोरिल्ला युद्ध छिड़ जाने के बाद हमास दे रहा है इसका पलटवार। आज की बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास की इस जंग में दक्षिण गाजा में अमेरिका सैनिकों के साथ कुछ सूचना मिलने के प्रस्ताव शामिल हुए। आज की बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजरायली सैनिकों ने हमास की सुरंगों में घुसाया पानी, और इसमें बताया जा रहा है कि पानी घुसाने के साथ साथ उनका कहना है कि हमास के लड़ाके इससे बाहर आ जाएंगे। आज की मुख्य बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास की जंग में इजराइल ने काफ़ी फिलिस्तीनियों को लगभग 27,000 लोगों को तबाह कर चुका है और गाजा में कई हमास के लड़ाकों और महिलाओं बच्चों की मौत भी सामने आ रही है और 1,000 के लगभग फिलिस्तीन भी मारे जाने की सूचना मिली। आज की बड़ी अपडेट निकल कर आई है। आज की मुख्य ताज़ा खबर में हेमंत सोरेन को नहीं मिली हाई कोर्ट से राहत, ED ने मांगा 4 दिनों के अंदर जवाब। आज की बड़ी अपडेट निकल कर आई है। एक एक करके हम आपको इस खबर के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। आज की मुख्य बड़ी अपडेट निकल कर आई। इजराइल और हमास की इस जंग में काफ़ी लोगों और अन्य आर्थिक सहायता का सामना, विदेशों से अन्य कंट्री से लगाई गुहार। आज की बड़ी अपडेट निकल कर आई है। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में CGI की सख्त टिप्पणी पर लोकतंत्र की हत्या, इस बात की फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट के। और यूपी में इलेक्शन का माहौल बन चुका है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी कर दिया है कि अब की बार 400 पार का नारा दिया। आज की बड़ी अपडेट निकल कर आया। इजराइल और हमास की जंग में बढ़ रहे इस युद्ध में लोगों को काफ़ी
मशक्क़तों के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति और सैन्य शक्ति कमज़ोर पड़ती नजर आ रही है। इजराइल हुआ घुटने टेकने को मजबूर और इस बात को पुष्टि हो नहीं पाई है कि हमास ने इजराइल के इस प्रस्ताव को क्यों ठुकराया। आज की बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास के इस वार में बंधकों की रिहाई के मुद्दे पर हमास पर कही गई बात मानेगा इजराइल। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दी चेतावनी। उनका कहना है कि इजराइल सैनिकों के मारे जाने का आंकड़ा लगभग 225 के पार पहुंच चुका है और इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। आज की बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल ने बंधकों को छुड़ाने की लगाई हमास से गुहार। उनका कहना है कि इस जंग का सिर्फ और सिर्फ अंत हमारे बंधकों को छुड़ाना है। आज की बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल की सेना के सामने आए स्थानीय फिलिस्तीन व इजराइल के नागरिक। उनका कहना है कि इस जंग का अंत कब तक हो सकता है, इस बात की पुष्टि की गई क्योंकि इजराइल के सैन्य वाहन व सैन्य शक्ति कमजोर आर्थिक नजर पड़ती आ रही है। इतनी बड़ी ताकत वीटो पावर के साथ क्या यह ड्रोन आयरन ड्रोन कमजोर पड़ता नजर आ रहा है हमास के सामने। आज की मुख्य ताजा अपडेट निकल कर आया। आईडीएफ ने हमास के लड़ाकों को जबरदस्त तरीके से दी मात। उत्तरी दक्षिण गाजा में यह हुई एक जानकारी के साथ बताया आपको। आज की बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल की इस जंग में हिजबुल्लाह ने हूथियों के साथ मिलकर तबाह किया एक नेटवर्क, जिसमें स्थानीय नेटवर्क की प्रॉब्लम का सामना झेलना पड़ा। आज की मुख्य बड़ी अपडेट निकल कर आई है। हमास की इस जंग में हमास के कमांडर सासुल अल बनून के मारे जाने की सूचना प्राप्त थी और इसमें इजरायली सैनिकों ने युद्ध विराम की घोषणा के साथ साथ हमास के पास रखा प्रस्ताव। हमास का कहना है कि हम जब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारा एक एक नागरिक का बदला पूरा नहीं होता। हमास के कमांडर ने दी चेतावनी। आज की मुख्य बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास की इस जंग में आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है हमास के पास, लेकिन इजरायली सैनिक व इजरायली नागरिकों को इस बात की खुफिया सूचना मिलते ही उनके आर्थिक और साजो सामान में पहुंचाने में काफ़ी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है हमास को, क्योंकि इजराइल के सैनिक इस साजो सामान को ख़त्म करने के साथ साथ उन्हें निशाना भी बनाया जा रहा है। आज की बड़ी अपडेट निकल कर आया। समुद्री रास्ते से घुसे इजरायली सैनिक, जिसमें हमास के लड़ाकों ने पनडुब्बी से उड़ाया। आज की बड़ी अपडेट निकल कर आया। हिजबुल्लाह और हूथियों के साथ मिलकर इजरायली सैनिकों पर किया पलटवार, जिसमें इजराइल की गोरिल्ला फोर्स ने उनका पलटवार जवाब देते हुए हिजबुल्लाह के 4 लड़ाकों के मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई। आज की मुख्य बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजरायली बलों के अल अमल अस्पताल में प्रबंधक प्रशासनिक निदेशक से किया गया हमला। इसमें बताया जा रहा है कि फिलिस्तीनी एंड सोसाइटी का कहना है कि इजरायली सैनिकों ने हमास के कई एरिया को तबाह तो कर चुकी है, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उनके मलबे में दबी लाशों और बच्चों की उनकी लाशें ज़्यादा से ज़्यादा मिलती जा रही है और इसमें इजराइल के सैनिकों ने हवाई हमले से ज़बरदस्त तरीके से हमास पर किया जा रहा है हमला, जिसमें हमास के लड़ाके हौसला और बुलंदी के साथ ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं सामना। इस बात को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग में इजराइल के प्रधानमंत्री व अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन व इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ़ोन पर की बात। कहा गया है कि इस युद्ध का अंत कब तक हो सकता है। आज की बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल की सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक बताया जा रहा है कि हमारे सैनिकों को काफ़ी साजो सामान की संख्या से जूझना पड़ रहा है, जिसमें उनको काफ़ी हालातों का सामने के साथ साथ काफ़ी दिक्कतों का सामना भी झेलना पड़ रहा है। आज की बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास की इस जंग में हमास का कमांडर खान यूनुस के इलाके में ज़बरदस्त तरीके से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें ऑपरेशन में हमास के लड़ाकों के मारे जाने की खबर भी प्राप्त हुई। आज की मुख्य बड़ी अपडेट निकल कर आई है। सीरिया के एक ज़बरदस्त इलाके में ज़बरदस्त तरीके से ड्रोन से किया गया हमला और हमले की जिम्मेदारी किसी भी संगठन ने नहीं ली। एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास की चल रही इस युद्ध में अन्य देशों की भी एंट्री हो चुकी है और जिसमें बताया जा रहा है कि क्या यह तृतीय विश्व युद्ध की निशानी हो सकती है। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।